Hello students, today I am going to start our new chapter, पद्य भाग चैप्टर 3 स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। आइए अब कवि के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, कवि परिचय। राष्ट्रवाद कवि दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में सन 1908 में हुआ था। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी ओजस्वी रचनाओं ने इन्हें साहित्य के आकाश का दिनकर बना दिया है। पिता की अकाल मृत्यु के कारण बाल्यकाल संघर्षमय रहा। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अध्यापन शुरू किया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी काम किया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 1924 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं ओजपूर्ण है, वीर तथा रौद्र रस से भरी हुई है तथा प्रेरणा देने वाली है। साथ ही उनमें प्रणय, सहानुभूति, संवेदना जैसी मानवीय भावनाएं भी हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका मूल स्वर क्रांति इन प्रमुख रचनाओं में सुनाई देता है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, जिसमें से हम आज कुरुक्षेत्र के कविता पढ़ेंगे। आइए अब कविता शुरू करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं। इसे पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में कुछ जानते हैं। यह कविता रामधारी सिंह द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य से संग्रहित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने ओज एवं प्रभावपूर्ण भाषा में युधिष्ठिर को इस तथ्य से परिचित कराया है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। मानवता के उत्थान में अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित हैं, जिसमें मुख्यतः मनुष्य की स्वार्थमयी प्रवृत्ति है। पृथ्वी स्वर्ग के समान सुंदर तभी बन सकती है जब मनुष्य केवल स्वहित ही नहीं, मानव कल्याण के बारे में भी सोचे और अग्रसर हो। नाउ स्टार्ट। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्लीज अंडरलाइन, धर्मराज युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र का नाम है। दासी सेविका, परस्पर आपस में, मुक्त बंधन रहित खुला हुआ आजाद, समीरण वायु या प्रकाश, वायु या हवा, बाधा रुकावट, आशंकाओं भय या डर। यहाँ पर भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस धरती को किसी ने खरीदा नहीं है, यह पृथ्वी किसी की गुलाम नहीं है। समस्त भूभाग पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों का पृथ्वी पर समान अधिकार है। समस्त मानव इस पृथ्वी के ही निवासी हैं। सभी मनुष्यों को धरती के साथ उन्मुक्त प्रकाश एवं उन्मुक्त चारों दिशा में प्रवाहित होने वाली हवा चाहिए।
उन्मुक्त प्रकाश एवं मुक्त समीकरण से तात्पर्य है भरपूर आनंद एवं सुखों के साधन। किसी विशेष व्यक्ति, वर्ग या जाति का उस पर अधिकार नहीं है। सभी मनुष्यों का बहुमुखी विकास हो, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के शक एवं आशंकाओं का स्थान ना हो या नहीं हो। नेक्स्ट, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्लीज अंडरलाइन विघ्न, बाधाएं, पथ, मार्ग, मानवता, मनुष्यता, न्यायोचित, न्याय के अनुसार उचित, सुलभ, आसानी, भव, संसार। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि अभी तक मानव जाति का उत्थान नहीं हो सका है, अर्थात मानव जाति ऊपर नहीं उठ सकी है। मानवता की उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं पर्वत के समान बाधा बनकर खड़ी है। स्वार्थपरता, द्वेष, घृणा, जाति एवं रंग भेद जैसे संकीर्ण विचारधारा ही वे विघ्न बाधाएं हैं जो मानवता के विकास को रोकती है। न्याय प्रणाली के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण संसार में अमन चैन का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका है। देश ही नहीं अपितु विश्व की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भी यह विचार है। मनुष्य ने भौतिक उन्नति पर्याप्त अर्जित की है, किंतु उससे संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। प्लीज अंडरलाइन मनुज, मनुष्य, सम बराबर एक जैसा, शमित बुझना, शांत समाप्त, कोलाहल फैले हुए, कष्ट शोर, संघर्ष संदेह। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्लीज अंडरलाइन शंका, संदेह, भोग संचय, सुख सुविधाओं के साधन एकत्र करना। यहाँ पे भीष्म पितामह के वचनों के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हैं कि न्याय के आधार पर समाज में सभी मनुष्यों को जब सुख प्राप्त नहीं होगा, जब सर्वोदय नहीं होगा, जब समाज के निम्नतम स्तर के मनुष्यों का उत्थान नहीं होगा, तब तक उनका कष्ट, पीड़ा एवं संघर्ष भी समाप्त नहीं होगा। संसार में परस्पर द्वेष, कलह, हिंसा आदि का मूल कारण मनुष्य में व्याप्त असंतोष एवं दुख है। आज मनुष्य मानवता का परित्याग कर एक दूसरे के प्रति भयभीत हो रहा है। स्वयं के सुख प्रयोग के लिए ही भौतिक सुख, धन संपदा तथा भूभाग एकत्रित करने में लीन है और परस्पर युद्ध के लिए तत्पर है। यही अशांति का कारण है। वस्तुतः मनुष्य को स्वहित के स्थान पर परहित का ध्यान देना चाहिए, अर्थात अपने जगह अपनी सुख सुविधा को ना देखकर दूसरों यानी सामने वाले को
देखना चाहिए। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। प्लीज अंडरलाइन विकीर्ण फैले हुए, तुष्ट संतुष्ट। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन यापन करने के लिए ईश्वर ने अनेक प्रकृति प्रदत्त साधन प्रदान किए हैं। विश्व में उस असीमित सुख भंडार का उपयोग करने वाले उतने मनुष्यों ने भी जन्म नहीं लिया है। परस्पर भाईचारा, स्नेह, उदारता आदि सद्गुणों का विकास करते हुए संपूर्ण मानव जाति संतुष्ट हो सकती है, जीवन यापन करने के स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर सकती है। परस्पर सहयोग की भावना से संपूर्ण विश्व में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपने सुकर्मों यानी अच्छे कर्मों से रंग भेद, जाति भेद, ईर्ष्या, द्वेष आदि से तपती धरती को स्वर्ग बना सकता है। कवि का इस कविता से मुख्य उद्देश्य यही है कि मानवता की रक्षा एवं विकास के द्वारा प्रेरणा देना। कवि ने स्पष्ट किया है कि धरती पर एक विशिष्ट व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर समस्त मानव जाति का समान अधिकार है। पृथ्वी को खंड खंड विभक्त करना एवं परस्पर युद्ध करना अमानवीय है। सभी मिलजुल कर रहे, सर्वजन हिताय कर्म करे, सभी मनुष्य को सुख सुविधा पूर्ण जीवन यापन करने का अवसर दे। इस प्रकार अपने सुकर्मों से पृथ्वी को स्वर्ग बनाए। इस पाठ को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करोगे।